आज के इस लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन पढ़ रहे हैं। बेंजीन के रिएक्शंस तीन किस्म के होते हैं। रिएक्शन ऑफ बेंजीन तीन किस्म के हैं। एक वो रिएक्शन मोस्ट फेमस जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल आता है, एक इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, और वो बेंजीन में मौजूद हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है, सब्स्टिट्यूट यानी रिप्लेस कर देना, एक को निकाल के दूसरे को उसमें डाल देना। लाइक आप क्रिकेट के बारे में जानते हैं, सब्स्टिट्यूट फील्डर के एक फील्डर जो है उसकी तबीयत खराब हुई या कोई मसला हो गया तो उसको निकाल के दूसरा लगा दिया जाता है। तो बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसे हैं कि जिसमें बेंजीन के हाइड्रोजन जो है तो वो एक या ज्यादा रिमूव हो जाते हैं और उसकी जगह पे एक इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है बाहर से। हम इस पे बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे। बेंजीन के जो दूसरे किस्म के रिएक्शंस हैं तो वो एडिशन रिएक्शंस कहलाते हैं। ये वो रिएक्शंस हैं कि जिसमें बेंजीन का पाई बॉन्ड टूट जाता है और उसकी जगह पे दो मजीद सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है यानी जो उसका एरोमेटिक नेचर है वो मेंटेन रहता है, जबकि इन रिएक्शन में बेंजीन का जो एरोमेटिक नेचर है तो वो खत्म हो जाता है। कौन से रिएक्शन? एडिशन रिएक्शंस में। फिर दूसरे तीसरे जो रिएक्शंस हैं तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। ये वो दो रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि इनमें बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो खत्म हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये एरोमेटिक नेचर बेंजीन का कायम रहता है। ये पॉइंट जरूरी है, आप इसको एंट्री टेस्ट के लिए जरूर ध्यान में रखिएगा। एरोमेटिसिटी of benzene is lost in oxidation and addition reactions. However, benzene retains its aromaticity in its electrophilic substitution reactions. मतलब सीधा साधा वही है कि जो इसका जो पाई क्लाउड जो था, जो रेजोनेटिंग क्लाउड है, तो वो इन रिएक्शन में रहेगा, वो खत्म नहीं होता रिएक्शन में। हाँ, वो क्लाउड रिएक्शन में हिस्सा जरूर लेता है, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पाई बॉन्डिंग है और ऑक्सीडेशन में जो पाई बॉन्डिंग है तो वो इनकी खत्म हो जाती है। मतलब जो एरोमेटिक नेचर है वो इनमें खत्म हो जाता है और इसमें एरोमेटिक नेचर कायम रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट ले लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। और सबसे पहले हम जरा इनका जो जनरल मैकेनिज्म है कि ये रिएक्शन होते कैसे हैं तो वो समझने के लिए, जो an electrophile, an electrophilic substitution reaction is a reaction in which an attacking electrophile replaces another electrophile in the molecule. बेंजीन के केस में वो इलेक्ट्रोफाइल जो है तो वो हाइड्रोजन है। यानी ये जनरल है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है कि जिसमें एक अटैकिंग आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किसी मॉलिक्यूल में मौजूद इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देता है। अब यही मैंने लिखा है कि in case of benzene, the hydrogen atom is replaced by the electrophile like sulfur trioxide, like chloronium bromonium ion और like nitronium ion यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जरा इनका मैकेनिज्म पढ़ लें कि ये रिएक्शन आखिर होते कैसे हैं। जनरल मैकेनिज्म है तो इसको सीख लीजिएगा, तो फिर आगे जो रिएक्शंस हैं लाइक सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन वगैरह, तो उनमें यही मैकेनिज्म हम अप्लाई करेंगे। तो जरूर इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर में हम यहाँ तक आ गए थे, बेंजीन ये जो इसका सिग्मा स्ट्रक्चर है, दरमियान में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन कार्बन कार्बन और इधर भी हाइड्रोजन फिर इधर, तो ये एक साइक्लोहेक्सेन टाइप स्ट्रक्चर है। लेकिन ऊपर आप देख रहे हैं क्लाउड है, पाई क्लाउड, और ये नीचे क्लाउड है। हम बात कर चुके हैं इस पे स्ट्रक्चर पे कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इन 6 न्यूक्लियाई को, कार्बन के जो 6 न्यूक्लियाई हैं तो उनको बांध के रखे हुए हैं। तो ये रेजोनेटिंग क्लाउड है, मुसलसल हरकत में है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं।
delocalized pi electron cloud of benzene is exposed to electrophilic attack। मतलब ये है, जरा इस माउस कर्सर को आप देखिएगा। ये चले, यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन है। नाइट्रोनियम आयन एक बड़ा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ दो ऑक्सीजन है। अगर आप इन तीनों को देखें, NO2 तीन एटम्स हो गए, नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन, तो ये बड़ा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। बिकॉज जो कलेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इतना पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल तो करता क्या है कि वो इस क्लाउड को खींच लेगा अपनी जाने। तो ये क्लाउड जो है ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। बेंजीन बजाते खुद न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है और इलेक्ट्रोफाइल को ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे देता है। तो होता क्या है, देखिए, सबसे पहले तो स्टेप की जरूरत नहीं होती, जो मैकेनिज्म है तो दो बुनियादी स्टेप्स हैं उसमें, एक है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक और दूसरा है प्रोटॉन लॉस। तो लेकिन कभी कभार इलेक्ट्रोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो हम कोई कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। लाइक ये देखिएगा, ये मिसाल के तौर पे आप ले ले कोई मॉलिक्यूल, क्लोरीन और ब्रोमीन और एनीथिंग। तो ये जो लॉन पेयर होते हैं ना इस मॉलिक्यूल पे, इसका ये वाला हिस्सा इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है। जो लॉन पेयर है वो कैटलिस्ट ले लेता है। देखिए ना, ये एरो जाहिर करता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसने लिया और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब इस न्यूक्लियोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये वाला जो सिग्मा क्लाउड है तो ये ले लेता है। इस तरह ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा कि जिस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल था तो उसने कैटलिस्ट को इलेक्ट्रॉन दे दिया है। हाँ, फिर इसने न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो न्यूक्लियोफाइल को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो उसी तरह रहेगा, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया कैटलिस्ट को। सो लिहाजा कैटलिस्ट पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो ये हमारे पास पहला स्टेप है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो पहला स्टेप है वो यही है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन कभी कभार इलेक्ट्रोफाइल जो है वो लाइक मिसाल के तौर पे सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो वो ऑलरेडी बड़ा स्ट्रांग है, हमें किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। जो दूसरा स्टेप है वो है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कैसे होगा, जरा देखिएगा। ये हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल, ये है बेंजीन। बेंजीन का ये एक कंट्रीब्यूटर मैंने बना दिया है, जिसमें आप अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि बेंजीन का एक ही स्ट्रक्चर है और बेंजीन में जो एक्चुअल बेंजीन है, जो हकीकी बेंजीन है, उसमें कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है, उसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, बल्कि एक ही किस्म का स्ट्रक्चर है और वो ये स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं। लेकिन रिएक्शंस में हम कंट्रीब्यूटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि जरा आसानी रहे स्टूडेंट्स को समझाने में। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है ये वाला, और ये पाई क्लाउड है, ये कोई भी हिस्सा ले सकता है। नोट कीजिएगा कि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन अटैच है, इधर भी है, यहां पर भी, इधर भी और इधर भी। सो ये पाई क्लाउड ये इलेक्ट्रोफाइल ने ले लिया। ये एक स्लो रिएक्शन है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखिएगा, अब यहाँ पे दो चेंजेस आ गई हैं। एक तो ये कि ये कार्बन जो है ये यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन यहाँ पर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला कार्बन पहले भी sp2 था, ये अब भी sp2 है, हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, तो अब दूसरी बात जो आ गई है वो ये है कि बॉन्ड एंगल्स भी चेंज हो गए हैं। यानी sp2 था तो ये बॉन्ड एंगल्स जो है वो 120 के हैं, और इधर आप जानते हैं कि अब ये sp3 है तो जाहिर है 120 तो नहीं रहेगा। तो एक ये, दूसरा ये कि ये एक ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री है कि जो कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, तो ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री है बॉन्ड्स की। लेकिन यहां पर ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रली, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बन और ये कार्बन, ये इस कार्बन के साथ ये चारों कौन से
ये इलेक्ट्रोफाइल, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और फिर ये कार्बन। ये इस कार्बन के साथ टेट्राहेड्रली बाउंड है, जस्ट लाइक मीथेन का जो स्ट्रक्चर है उस तरह है। अच्छा, अब ये एक कंट्रीब्यूटर है और इसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या ये फिनोनियम आयन कहलाता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिनोनियम आयन। लेकिन ये एक कंट्रीब्यूटर है। अब इसके मजीद दो कंट्रीब्यूटर्स बनते हैं। एक ये है, जरा देखिए कि अगर ये पाई क्लाउड है यहां तक जाता है तो आगे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो हरकत में आगे क्यों नहीं जाता? तो ये पाई क्लाउड इधर आ जाता है। अब नोट कीजिएगा कि इस कार्बन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर दिया था, बिकॉज ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने लिए और इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना दिया। सो अब इस कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया है? ये है पॉजिटिव चार्ज। और अब ये इस पाई क्लाउड को यहां खींचेगा, तो जनाब पाई क्लाउड इधर आया, तो क्या हुआ कि इस कार्बन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले ये बॉन्ड जो था ये उस कार्बन के साथ था, लेकिन अब ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन गया है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हैं खत्म हो गया, लेकिन इस कार्बन को फर्क पड़ा है। कैसे? कि पाई क्लाउड अब इसने लॉस कर दिया है, जो इलेक्ट्रॉन एक था इसने जो शेयर किया था वो इसने लॉस कर दिया, तो इस कार्बन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। अब आगे क्या होगा? एक और कंट्रीब्यूटर है कि जिसमें ये जो पाई क्लाउड है ये यहां पे आएगा, बिकॉज ये अगर इधर हरकत में है तो आगे पॉजिटिव चार्ज आ गया है इधर, तो ये जो पाई क्लाउड है ये मूव करके इधर आ जाता है। और अब क्या होगा कि ये कार्बन पहले उधर बॉन्ड था, अब इस कार्बन का इधर बॉन्ड बना, तो इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो खत्म हो गया, लेकिन ये जो कार्बन है अब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो लिहाजा अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आप देखने इधर। अब ये तीनों जो हैं ये कंट्रीब्यूटर्स हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स के कंट्रीब्यूटर्स हैं, या इसको फिनोनियम आयन कहा जाता है। तो अब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो ये मिलके हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जरा देखिएगा, यहाँ पे क्लाउड है पाई और इधर भी है, सॉरी इधर नहीं इधर है। तो अब ये हाइब्रिड में ये क्लाउड जो है तो वो इधर भी मौजूद है, इधर भी है, यहां पर नहीं है, लेकिन इधर मौजूद होगा हाइब्रिड में। फिर इस तरह इधर पाई क्लाउड नहीं है, सिग्मा है, इधर भी सिग्मा है, लेकिन इधर पाई है तो पाई इधर भी है। एंड द सेम वे पाई इधर है, इधर नहीं है, फिर इधर नहीं है तो इधर जरूर होगा। हाँ, फिर इसी तरह इधर पाई क्लाउड नहीं है, इधर है, इधर है, तो यहां पर भी होगा। लेकिन एक चीज आपने नोट की है कि इस कार्बन का कोई पाई क्लाउड ना तो इस कंट्रीब्यूटर में है, ना इस कंट्रीब्यूटर में है, ना ही इस कंट्रीब्यूटर में है। सो लिहाजा हमने ये पूरा सर्कल नहीं बनाया, बल्कि हमने हाफ सर्कल बनाया। और नोट कीजिएगा कि इस कार्बन को हमने निकाल दिया है कि ये जो पाई क्लाउड है तो वो यहां से यहां तक जाता है, यहां तक जाता है, वापस आएगा, लेकिन वो उधर नहीं जाता, वहां पे कोई पाई क्लाउड नहीं है। ये हमारे पास है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, मैं इसको जरा रिपीट कर लेता हूं, देख लें कि हुआ क्या। तो हमारे पास जो है अब जो स्टेप्स हैं वो है, एक है फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, तो ये कैटलिस्ट का हमने इस्तेमाल किया, कैटलिस्ट ने न्यूक्लियोफाइल लेके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया। फिर दूसरा जो स्टेप है वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग से क्लाउड लेता है, तो कोई भी क्लाउड हिस्सा ले सकता है, हमने इसका इस्तेमाल कर दिया है। सो ये जो पहला स्टेप है ये स्लो है और रिवर्सिबल है। नेक्स्ट जो है, तो ये आप देख रहे हैं कि जब ये पाई क्लाउड इधर आ गया है तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 से sp3 हो गई। 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो जाहिर है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये पहले भी sp2 था और अब भी है। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, बिकॉज इस कार्बन ने ये पाई इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो लिहाजा नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे आ जाते हैं और हमारे पास दूसरा कंट्रीब्यूटर बनता है जो कि ये है। अब इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया इसने, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लिहाजा एक और ये देखें पाई क्लाउड यहां से आ जाएगा, तो एक और कंट्रीब्यूटर बनेगा कि जिसमें इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये आप देख रहे हैं। तो ये हमारे पास तीन कंट्रीब्यूटर्स बने, और अगर हम इनको मिलाते हैं तो हमारे पास
फिर चौथा ये जो है चौथा जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो वो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है तो वो प्रोटॉन लॉस है। हाइड्रोजन रिमूव होगा, जो ये न्यूक्लियोफाइल है तो वो आ जाता है, इस हाइड्रोजन को रिमूव करता है और जो पाई क्लाउड है वो वापस वहां पे आ जाता है। प्रोटॉन लॉस कैसे, जरा देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल है, वो इस हाइड्रोजन को रिमूव करता है बिकॉज इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्यों कि ये कार्बन पॉजिटिव है तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये कार्बन जो होगा ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो लिहाजा अब ये हाइड्रोजन चला जाता है न्यूक्लियोफाइल के साथ HNU, लाइक HBr बन जाएगा, या आप कह सकते हैं कि HCl बन जाएगा, डिपेंड करता है। अच्छा, और ये जो सिग्मा क्लाउड है वो वापस यहाँ पे आ गया। तो अब जरा देखें, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक रिएक्शन है कि जिसमें पाई क्लाउड ने रिएक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन वो पाई क्लाउड फिर से रीस्टोर हो गया है। ये है प्रोटॉन लॉस। तो अब नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं लेक्चर में हम हेलोजिनेशन से स्टार्ट लेंगे और फिर ये मजीद जो इसके टोटल जो 4 रिएक्शंस हैं तो वो हम पढ़ेंगे।